सभी साथियों को हमारा नमस्कार। उपस्थित हैं आपके सामने एक बार पुनः नए वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट के बाल विकास विषय से संबंधित होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आशा करते हैं सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो बाल विकास में एक टॉपिक है शिक्षण उद्देश्य, या उसको कभी-कभी दूसरा नाम भी हम दे देते हैं। उसका दूसरा नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या कह देते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये इसका हम नाम दे देते हैं चूँकि एक मनोवैज्ञानिक थे ब्लूम। इनका क्या नाम था पूरा? इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। क्या था? इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। तो इन्होंने क्या किया? शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है? क्या किया? जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला भाग अगर हम देखें तो इन्होंने ज्ञानात्मक, दूसरा इन्होंने बताया भावात्मक, और तीसरा इन्होंने बताया क्रियात्मक। इस तरीके से इन्होंने शिक्षण के जो ये उद्देश्य बताए, ये 3 प्रकार के उद्देश्य बताए, या शिक्षण के क्षेत्र बताए। ये 3 प्रकार के क्षेत्र बताए, जिन्हें हम क्रमशः ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। तो इनका जो यूपी टेट परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो हम आपको वो बता दें। एक बार 2018 में क्या है, यूपी टेट 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया था यूपी टेट 2018 एग्जाम में। और मुझे लग रहा है कि ये पहला ही प्रश्न था बाल विकास विषय से संबंधित। तो इसका हमें क्रम याद रखना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का, भावात्मक उद्देश्य का और क्रियात्मक उद्देश्य का। तो हम इसका अगर क्रम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आता है इसमें शिक्षण उद्देश्य में जो पहला पार्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य में, उसमें सबसे पहले आता है ज्ञान। क्या आता है? ज्ञान। ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर में आता है बोध। क्या आता है? बोध। ठीक, मतलब कंप्रिहेंशन, है ना? और पहले नंबर में आता है नॉलेज। इसके बाद तीसरे नंबर में आता है प्रयोग। अब बोध की जगह कहीं-कहीं आपको अवबोध भी लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अवबोध भी लिखा मिल जाएगा। और प्रयोग की जगह आपको अनुप्रयोग भी लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अनुप्रयोग। तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ क्या है। इसके बाद चौथे नंबर में है विश्लेषण। क्या है? विश्लेषण। ठीक है? पांचवे में है संश्लेषण। क्या है? पांचवे में संश्लेषण। और लास्ट नंबर में अगर हम समझने का प्रयास करें तो लास्ट नंबर में है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। तो इस तरीके से जो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है ना? और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस प्रणाली में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रणाली में हम लोग सरल से जटिल, क्या? सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है उसका, और एक शिक्षण सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त। क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं इस टैक्सोनॉमी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा है सभी को ज्ञानात्मक उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की। किसकी बात करेंगे?
भावात्मक उद्देश्य की बात करेंगे और भावात्मक उद्देश्य में अगर हम सबसे जो पहला नंबर है वो क्या आता है? उद्दीपन। क्या आता है? भावात्मक उद्देश्य में सबसे पहला आता है उद्दीपन, ठीक? इसके बाद जो दूसरा है वो है हस्तांतरण। क्या है? हस्तांतरण। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है? नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। और चौथा है समन्वयीकरण। क्या है? समन्वयीकरण। इसके बाद पांचवा है स्वाभाविकरण। फिर इसके बाद छठवां है आदत निर्माण। ठीक है? तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें भावात्मक उद्देश्य को ब्लूम टैक्सोनॉमी के, तो सबसे पहले क्या होता है? उद्दीपन की क्रिया होती है, ठीक है? उद्दीपन क्रिया के बाद हस्तांतरण होता है। क्या होता है उसका? हस्तांतरण होता है। फिर इसके बाद नंबर तीसरे में आता है तो उसको हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर उसके साथ में हम कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं अपना और इसके बाद धीरे-धीरे वो क्या होता है स्वभाव में आता है, मतलब हम उसका क्या करते हैं? स्वाभाविकरण कर लेते हैं और लास्ट में वो चीज़ हमारी आदत बन जाती है। तो इस तरीके से जो ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य हैं, ये भी 6 प्रकार के हैं उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। इसको आप किसी भी तरीके से अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और वैसे अगर बार-बार हम देखेंगे तो याद हो जाएँगे। जैसे अगर संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ऐसे ही भावात्मक उद्देश्य की बात करेंगे, उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो आशा है सभी को भावात्मक उद्देश्य समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे क्रियात्मक उद्देश्य की। जो शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण है उसमें तीसरा नंबर आता है क्रियात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य को भी 6 पॉइंट में हम लोग डिवाइड करते हैं या हम क्यों डिवाइड करते हैं सॉरी ब्लूम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? प्राप्त करना। क्या है? प्राप्त करना। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है उसके प्रति अनुक्रिया करना, ठीक है? फिर उसकी वैल्यू वैल्यू करना, ठीक है? अनुमूल्यन करना जिसको हम कहते हैं। फिर संप्रत्यय करना मतलब कॉन्सेप्टुलाइजिंग करना उसको। फिर इसके बाद है व्यवस्थापन, उसको ऑर्गेनाइज करना। फिर इसके बाद क्या है? चरित्र निर्माण मतलब कैरेक्टराइजिंग। तो इस तरीके से क्रियात्मक उद्देश्य के भी ये 6 पॉइंट हैं और इनको हमें क्रम से ही याद करना है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्रियात्मक उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो फिर अगर आपने क्रम से याद नहीं किए हुए हैं तो इस पर आप फँस सकते हैं इस प्रश्न पर। तो एक बार हम पुनः रिवाइज करवाएँगे क्रियात्मक उद्देश्य में प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्यय, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। तो इस तरीके से ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य और हमने क्रियात्मक उद्देश्यों को समझने का प्रयास किया। ठीक है ना? तो आशा है सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। हमने कई बार मतलब ये 2018 का हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन ये 2018 के साथ-साथ और भी पूछे जा चुके हैं इससे प्रश्न, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में और सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी प्रकार के जो आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो हैं और आपके जो यूपी टेट से संबंधित न्यूज़ के वीडियो हैं, आपके लिए लाते रहेंगे। और एक बात और, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है, वो बिल्कुल समय से ही खत्म होगा। भले ही आप ये देख रहे होंगे कि जैसे किसी एक विषय से संबंधित वीडियो लगातार नहीं आते, अलग-अलग विषय से संबंधित आते हैं, तो वो अपने समय के हिसाब से हमें वीडियो डालने होते हैं, समय की उपलब्धता के हिसाब से। तो आशा है सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और हम आपका सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।